हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और इसमें हम जारी रखेंगे पाठ नंबर 3 संविधान निर्माण को, जिसमें उप विषय संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस चित्र को आप ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत आपको जाना पहचाना लगेगा। आपको याद है ना, आपकी जो बुक्स हैं उसमें फर्स्ट पेज पर यही लिखा होता है भारत का संविधान उद्देश्य का। असल में ये हमारे संविधान का सबसे प्रथम पृष्ठ है जिस पर क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य का। उद्देश्य का क्या है, इसमें पूरे संविधान का सार लिखा हुआ है, यानी कि समरी लिखी हुई है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसके अंदर कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ना, वो क्या है, वो हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य, यानी कि यही हमारे संविधान का बेस है जिस पर संविधान लिखा गया है। तो चलिए अब इन शब्दों का अर्थ हम एक एक करके समझते हैं। हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है, इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, यानी कि ये बेस है। और ये जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ, कृपया ध्यान रखिएगा, ये केवल समझाने के लिए, कॉपी या वर्कशीट में कहीं नहीं लगाने। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का कहते हैं, जो अभी अभी ऊपर हमने समझी भी है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो जो हाइलाइटेड वर्ड्स आए थे उनको अब हम समझ रहे हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। आखिर इसका क्या मतलब कि अंतिम सत्ता भारत की जनता में ही निहित है और संविधान सर्वोच्च है, यानी भारत की जनता सर्वोपरि है और संविधान भी सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा है। फिर दूसरा आया प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति या उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कि ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा देश आके हमें समझाएगा कि आपको अपने देश में ऐसे करना चाहिए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। फिर अगला है समाजवाद। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, यानी कि जो गरीब और अमीर का फर्क है वो दूर हो, और जो सरकार जमीन और उद्योग धंधों से जुड़े जो भी कानून है उसको इस तरीके से बनाए कि ताकि जो असमानता फैली हुई है सामाजिक और आर्थिक वो कम हो पाए। फिर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्यों कहा गया, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी सभी के सभी धर्म जो भी हैं वो सब समान हैं, इसलिए हम इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासन खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। फिर है गणराज्य। गणराज्य का मतलब, गण का मतलब लोग होता है, राज्य का मतलब देश। देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान से होगा, यानी कि लोगों का राज होगा। अब आपको समझ में आई। न्याय, किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर है स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को अपने विचार की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी वो अपने विचार सरकार के सामने, देश के सामने रख सकते हैं। फिर है समता। देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आदि के हों, यानी कानून के सामने सभी की समानता रहेगी।
और फिर है बंधुत्व, यानी देश में सभी परिवार की तरह आचरण करेंगे और आपसी भाईचारे को बनाकर रखेंगे। तो ये हैं संविधान के बुनियादी मूल्य। अब चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। फिर दूसरा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जहां लोग, यहाँ पर आप लिखोगे जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं, उन्हें जवाबदेह भी बनाते हैं, उसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। देखिए, बुनियादी मूल्य क्या होते हैं। बुनियादी मूल्य किसी देश के लोगों की वे आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं जिसकी अपेक्षा वे, यहाँ पर आएगा वे, अपने देश से करते हैं। अगर ये ना हो तो एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कि मकान के लिए बुनियाद जरूरी होती है, ऐसे ही संविधान में ये बुनियादी मूल्य काम करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। अब ये भी हमने समझा। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए कहलाता है क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा भी प्राप्त नहीं है। और प्रश्न नंबर 5, आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है। तो किसी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसको हम समानता का अधिकार कहते हैं। और देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या रंग आदि के हों। तो इसको हम समानता का अधिकार मानते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां आपको इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है सब एक जगह आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।